देखते कैसा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित यूट्यूब चैनल लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों, आज रविवार का दिन है, सुबह 6:15 के आसपास का समय हुआ है और हम 3 जने हैं अभी और हमने शुरू किया है जंपिंग जैक। ठीक है, तो जंपिंग जैक हम आप देखिए कर रहे हैं साथ में और जितने में अभी पीछे से लगातार कोशिश कर रहे हैं बाकी भी आने की तेज़ी से। और अभी हमने करते हुए 1 मिनट हुआ है, हमें 1 मिनट से भी कम समय हुआ है। ठीक है ना। और ये जंपिंग जैक के बारे में मैं आपको बताऊं, जंपिंग जैक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज। ठीक है ना। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत शानदार है और इतनी शानदार है कि आप ना अपनी रेगुलर करेंगे तो आपकी सांसों की और हार्ट की। अब देखिए शर्मा जी ने अब ज्वाइन किया है, भगते हुए हैं शर्मा जी। देखिए आप कितना उत्साह है और मैं तो कह रहा हूँ कि हमें शर्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो उनको इस उम्र में भी इतनी वेट और फैट होने के बावजूद भी देखिए उनका कितना उत्साह है और वो लगातार जंपिंग जैक करेंगे हमारे साथ कंप्लीट। जबकि जो बीच में दूसरे सज्जन हैं जिन्होंने हाफ पैंट पहनी हुई है, वो बीच बीच में छोड़ रहे हैं, शायद उनके ज़मीन से कुछ कंकड़ चुभ रहे हैं उचकते वक्त, है ना, जंपिंग जैक करते वक्त, क्योंकि घास का है मैदान तो, लेकिन कोई ना कोई कंकड़ तो चुभ जाता है। और सामने एक बिट्टू है जो क्रिकेटर है और बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है वो भी, है ना। वो भी इसी वजह से रुक रहा है क्योंकि कंकड़ उसके पैरों में चुभते हैं। ठीक है ना। तो आप ये देखिए हम जंपिंग जैक कर रहे हैं और जंपिंग जैक के बारे में मैं किसी को, देखिए यहाँ कोई किसी को एक्सरसाइज के बारे में हम नहीं समझा सकते क्योंकि सबको पता है, ज़्यादातर सभी गांव अपने स्कूलों में हमने बचपन में भी काफ़ी की है ना। आजकल हम कितनी कर पाते हैं इस पे डिपेंड है और हम में इसको काउंटिंग में करते हैं हम कि भाई 100 की 50 की। तो आज हमने 100 का किया है मेरे ख्याल से टारगेट और देखते हैं अभी कितनी देर में ये होता है। 2 मिनट से ज़्यादा हमें हो गए लगातार इसे करते हुए। ठीक है ना। और जंपिंग जैक अब देखिए अब कंप्लीट हुआ है, शर्मा जी डाउन हो गए बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अभी मेरे ख्याल से एक जो फिगर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, 100 के आसपास मैं पहुंचा नहीं हूँ, इस वजह से मैं अभी कर रहा हूँ लगातार। ठीक है ना। तो अभी हमें इसे करते हुए 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। और शर्मा जी देखो थोड़ा सा सांस उनको एडजस्ट किया, शर्मा जी वापस आ गए हमारे जॉइन में, वापस देखिए उचक रहे हैं, दिख रहे हैं वो अब में। और 3 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, शर्मा जी के भी 2 मिनट हो ही गए होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अगर आप इस एज में इस कंडीशन में, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, जितना फैट उनका बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, तो बहुत दिक्कत आती है। आप उचकते हैं तो सारा चीज़ें नीचे को और भागती हैं, ऐसा लगता है कि आपकी ना कुछ चीज़ें निचल जाएगी, हो सकता है एक मोशन ही बन जाए पेट में। एक प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि हो सकता है कि हमारा एकदम शौच जाना पड़ता है, लेटरिन आ जाए, इस तरह से प्रेशर बनता है क्योंकि हर चीज़ उचकते हैं तो अपन निकलता है, नीचे से जोर पड़ता है। तो साथियों ये सच्चाई है, आप कोई बताए चाहे नहीं बताए, अब मैं इसको बताने में कोई वो नहीं है कि भाई आपको कैसा फील होता है, क्योंकि आप उचकते हैं तो पेट की भी चीज़ें नीचे जाती है और ऐसा लगता है आपको बार 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 बार, है ना। तो लेकिन अगर आप अच्छे से फ्रेश हुए हैं, आप गैस वगैरह आपके नहीं है तो थोड़ा कम दिक्कत आएगी। शर्मा जी अभी अपना सांसों को कंट्रोल करते हुए टहल रहे हैं थोड़ा सा। और अरे गजब। देखिए जंपिंग अरे जैक अरे हो अरे गया अरे, हमारा 3 मिनट का, इसके बाद शानदार। हम अगली एक्सरसाइज अरे करेंगे। ये और बहुत ये जो मजबूत है। चीज़ है ये स्ट्रेचिंग है, जब हाँ, आप जंपिंग जैक करते हैं तो ये उसके तो बहुत बाद ये मजबूत है। करेंगे स्ट्रेचिंग इस टाइप की, तो बहुत बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। और हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या किया है क्या नहीं किया जाए। ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज, हमारी सांसें भी करीब करीब कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि सांसें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, मेन बात यह है, क्योंकि जब तक आपकी सांस कंट्रोल नहीं होएगी आप अगली एक्सरसाइज पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अब हम ये, हाँ चलिए, अब हो गए हम 4 दिन स्टार्ट वापस, ये स्टार्ट किया हमने एक्सरसाइज। ठीक है ना।
तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक नॉर्मल है, कोई हम इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहे कि आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आप है ना इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपकी है ना मसल्स ही बन जाएगी। नहीं, ये फैट लॉस और फिटनेस पे, यानी कि आपके हाथ पैर सही चलते रहें, केवल वो वाली एक्सरसाइज है। और इससे कोई आपके एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार बहुत थकान हो गई और नींद ही आ रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज है, केवल हमने आप नोट भी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट में भी 3 मिनट हमने एक्सरसाइज करी है, 1-1.5 मिनट हमने थोड़ा बातों में और थोड़ा रेस्ट किया है। अब ये जो चीज़ है ये हमने करी है। अब ये भी हम केवल देखिए, लगता है हमें कि हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में इतना होता नहीं है। प्रैक्टिकल में आप हार्ड वर्किंग, आप ये कोई सी भी एक्सरसाइज है, मुश्किल से 5-7 मिनट बाद आप थकान फील करने लग जाते हैं, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अभी हमने ये किया, अभी हम ये वापस शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया है कि कमर की चर्बी और टांगों के लिए। और देखिए हम ये शुरू किया है हमने, ये भी मेरे ख्याल से हम 1 ही मिनट करते हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं पाता। और काउंटिंग हमारी चल रही है। और इसमें अपने को करना क्या है, दोनों टांगे फैला के और घुटने सीधे रखने हैं। और आप ये देखिए कमर पे कितना मूवमेंट आ रहा है, और पूरी कमर का एकदम जो चर्बी है वो कटने लग जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी ये है कि घुटने आप सीधे रखें, और गर्दन, जब आपका हाथ ऊपर वाला ऊपर जाता है उसके साथ गर्दन को भी उधर ही देखें, वरना गर्दन में कुछ खिंचाव वगैरह आ जाता है। ठीक है। और कोशिश करें कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो आपकी पैर के बाहर की तरफ, यानी कि जैसे जो हिस्सा अपना दोनों पैरों के बाहर बाहर होता है वहाँ उनको टच करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ये देखिए, इससे आपको एकदम थोड़ा करने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है, थोड़ा बॉडी में जो जकड़न सी थी, या एकदम शरीर ऐसा लग रहा था यार अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इच्छा नहीं हो रही थी, वो थोड़ा खुल जाता है। तो ये चीज़ें हमारे इस एक्सरसाइज से चेंज होती हैं। और ये भी हमने मेरे ख्याल से 50 का ही सेट किया है। तो अभी देखिए कंप्लीट हुआ है। और हमने अब इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज अभी हमने सोचा है आज ये करेंगे। इसके बाद क्योंकि क्या है कि इसमें हाथ पैर और सारी चीज़ों की एक्सरसाइज होती है। हाँ ठीक है, सही ठीक है। है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारा फोकस सही है नहीं है, रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि हमने इसे स्टैंड पे लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, मैं इस तरह से काउंटिंग करता हूँ। और आप देखिए हमने 8 मिनट के बाद ये शुरू की थी, करीब 5-7 सेकंड बाद। तो आप अपन काउंटिंग करेंगे कि कितना हम ये सेट करते हैं। इसमें आप अगर जैसे मान लो मैं अगर काउंटिंग के हिसाब से चलता हूँ तो पर स्टेप हम इसे गिनते जाते हैं। हाँ, इसकी खासियत मैं बता देता हूँ, इससे आपका वेट लॉस भी होता है, फैट लॉस भी होता है। और अकेले आप करना चाहें आप अकेले कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा घुटना ऊपर लेके जाएंगे पेट की तरफ, उतने आपका जो फैट लॉस होगा। अभी देखिए शर्मा जी उतनी ताकत से नहीं उठा रहे हैं, या उतना पैर ऊपर नहीं आ रहा पा रहा शर्मा जी का, तो हम उनको जोर भी नहीं देते, क्योंकि एज के हिसाब से उनकी फ़ैट के हिसाब से उनकी एक्सरसाइज ये भी परफेक्ट है, ये मैं कह रहा हूँ बेस्ट है। क्योंकि इनके साथ वाले तो अभी अगर आते भी हैं गार्डन में तो इतने एक्सरसाइज नहीं कर पाते जितना इनका फैट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है। तो ये वास्तव में काफ़ी एनर्जेटिक और उत्साही आदमी, मन से भी काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी बातें हमें बताते हैं। और इनके
जो व्यूज़ हैं, यानी कि सोचने का जो तरीका है वो भी काफ़ी है पॉजिटिव है। और कभी भी नेगेटिव चीज़ें ये नहीं लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अरे यार इस उम्र में ये कर रहे हो, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है, नहीं। वो अपना हिसाब से कर रहे हैं। उनको लगेगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं करते ज़्यादा। तो आप ये देखिए, घुटने पूरे जितने ज़्यादा हो सके उठाएं, और हाथ भी अगर पूरा ऊपर लेके जाएं शोल्डर के, तो आपकी शोल्डर की बनावट भी चेंज होने लग जाएगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे। और तो और पेट के, घुटने की, कुल्ले की, मतलब आप ये देख लिए इसमें कितनी ऑपरेशन हो रहे हैं अगर आप देखें तो। एक तो आपके शोल्डर हिल रहे हैं, आपके बाजू हिल रहे हैं, और आपके कुल्ले हिल रहे हैं, घुटनों पे असर पड़ रहा है, और नीचे जो पिडलियाँ हैं वो उस पे असर पड़ रहा है, और तो और जो पंजा है वहाँ पे भी असर पड़ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये अच्छी एक्सरसाइज है। 6 पैक इससे बन सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप ये भी लगातार करते रहेंगे तो काम कोई भी हो, एक्सरसाइज हम देखिए कर रहे हैं तो इसकी कोई ख़ास बात तो होगी सही। अभी हमारे 2 मिनट हो गए हैं और ये तीसरा मिनट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी तेज़ी से हो रही हैं, 2 मिनट नहीं हुए सॉरी, है ना। तो इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि अब शर्मा जी के हिसाब से, और हमने इसे कंप्लीट किया है, 50 का सेट किया है आज हमने। और साथियों अब हम आगे की ओर करेंगे, कुछ और एक्सरसाइज के बारे में हम सोच रहे हैं। अब विचार विमर्श किया जाता है भाई किस तरह की एक्सरसाइज की जाए। तो आज हम अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे पेट की। तो उसमें पानी नहीं वहाँ लाया, चलना कोई बात पड़ेगा नहीं, अंदर, तो थोड़ा वहाँ सा इसको लगाएंगे दोबारा। आगे तो कर आप देते हैं, वेट करिए 1 सेकंड। ठीक है ना। और अब पुशअप लगाएंगे। अभी विचार विमर्श चल रहा है भाई किस तरफ जाया जाए, क्या जाया जाए, है ना। तो अब यहाँ एक एक्सरसाइज और करते हैं, देखते हैं अब कौन सी करेंगे, ठीक है। सारी जने आएंगे, पुशअप लगाने की सोच रहे हैं शायद हम, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, पुशअप पुशअप लगाएंगे। पुशअप के साथ एक पीछे वाली जो पैर की होती है वो भी हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नज़दीक आओ भाई, थोड़ा नज़दीक आओ। चलिए आप ये देखिए, इस उम्र में इसमें सब एज के हैं, 18 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, और 40 के भी हैं, 50 के भी हैं, और 63 के भी हैं। हमारे सबसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये 63 साल के हैं। देखिए 63 साल की उम्र में कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ, पीछे एक बच्चा है वो अभी 12 साल का ही है, वो फुटबॉल खेलने आता है। दूसरा बच्चा देखो ये राम जा रहा है, ये थोड़ा फैटी है और चंचल भी ज़्यादा है, लेकिन शौर्य जो पीछे खड़ा है वो बहुत अच्छा खेलता है। तो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आजकल तो कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज फेमस हो रही है। इसमें हाथों की और पैरों की एक्सरसाइज दोनों होती है। और जैसे जैसे आपके जोड़ खुलेंगे तो आप बिल्कुल पीछे तक जा सकते हैं आराम से, पूरा नीचे बैठने की कोशिश करें। तो ये एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर की, और इसकी कुल्लों की भी हो जाती है, जांघों की भी होती है। कुछ लोग तो इसका 20 का 200 का सेट लगा रहे हैं। हम तो अभी मुश्किल से 20 का एक सेट हमने अभी कंप्लीट किया है। तो साथियों आज के लिए अभी जो है ये बाहर की जो आउटडोर की एक्सरसाइज है वो होगी। और अब हम करेंगे ओके स्टार्ट पेट है। की एक्सरसाइज, जिसमें अंदर लेट के जो करते हैं वो वाली। तो अब ये देखिए हमने आया सेटअप किया है यहाँ। और चलिए हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम इनकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। और ये काउंटिंग इसलिए ज़रूरी है कि अकेले में आप नहीं कर पाते उतनी। यहाँ हम 4 जने हैं, एक दूसरे को देख के थोड़ा उत्साह आता है, जोश आता है। अब ये देखो बिट्टू भी कितना अच्छा कर रहा है, और शर्मा जी भी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, और साथ में हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इससे आपका बेली फैट कम होगा। और मेरी कल बात चल रही थी कि कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो रिसर्च सामने आई डॉक्टरों की, वो यही आई है कि पेट हमेशा आपके
भावनाओं से, यानी कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, क्या आपकी इमोशन है, उससे बहुत प्रभावित रहता है। ठीक है ना? अगर आप खुश रहेंगे और अपने आप को अच्छा फ़ील करेंगे तो आपका पेट तंदुरुस्त रहेगा। अगर आप उदास फ़ील करेंगे तो उसका असर आपके पेट पे आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका पेट ख़राब है तो ये भी है एक निशानी है कि बता देगा कि भई आपका दिमाग में कुछ हलचल है या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, खाने पीने का असर तो होता ही है इस पे। और हमारा सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर हम उत्साही होते हैं या अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छा खाना खाते हैं, उससे हमारा पेट भी सही रहता है। और अगर उदास होते हैं तो वही अच्छा खाना हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, है ना? तो अब ये देखो, ये अगला सेट हम कर रहे हैं, इससे भी फैट ही कम होगा। और देखिए, हमने स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा जो सांसें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है। अब स्टार्ट किया हमने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह हम इसे काउंटिंग करते हैं। और देखिए, लगातार दोनों तरफ हमारे पैर की मूवमेंट हो रहे हैं। और दिक्कत आ रही है थोड़ी सी बिट्टू को, क्योंकि जो स्टार्टिंग में करता है उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम थोड़ा हैबिचुअल हो चुके हैं, तो हमारे इतना ज़्यादा बहुत फ़र्क जिसे कहते हैं मेरे को इतना पड़ेगा नहीं, है ना? इन शर्मा जी भी आप देखो कितना अच्छा कर रहे हैं और बिट्टू भी कर रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप ये एक्सरसाइज लगातार करते हैं तो आपका पेट अंदर होएगा और फैट ख़त्म होगा और वेट भी आपका लूज़ होगा बिना किसी परेशानी के। मतलब कोई और एक्स्ट्रा आपको कुछ इसमें करना नहीं है। हाँ, डाइट का अपना ध्यान रखना है। एक तो आप डाइट वही लेती जाएं और एक्सरसाइज कम करेंगे तो उसका असर तो आपके आएगा ही सही। अभी देख लीजिए, दिवाली का सीज़न चल रहा है, आज दिवाली है, आज दिवाली का पर्व भी है, आज रविवार भी है। और इसी बहाने मैं आपसे भूल गया, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। ठीक है? और स्वस्थ और खुशहाल रहने का एक सीधा फंडा है कि आप अपना फिजिकली फिट रहें। हम जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास निरोगी काया ही नहीं है तो आप अब किसी भी चीज़, जो आपका अच्छा खाना बना है, अच्छा पकवान बने हैं या अच्छा जीवन शैली जिसे जीते हैं, तो भी आप कैसे जी पाएंगे? ठीक है? और हम ये अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पैर थोड़े हम फैलाएंगे। ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये भी हम डेली बात करते हैं इस बारे में कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसमें आप देखिए, अगर जोर नहीं पड़ेगा तो साथ वाले कितनी देर कर पाते हैं। ये देखिए, अब ये बिट्टू है, बिल्कुल जवान बच्चा है, ठीक है ना? और 18-20 साल का है और फिर भी इसको देखो थोड़ी देर में दिक्कत आएगा, क्योंकि जोर पड़ता है पैरों पे, पेट पे। देखो, इसने रुक गया बीच में एक सेट पे। आगे कितनी देर चलता है ये देखो, फिर रुक गया। तो ये इस बात को दिखाती हैं कि ये असर तो कर रही हैं और करना आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि करना आसान है, आप खुद करके देखिए। और इसका फ़ायदा इतना है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपका वेट धीरे 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 बहुत तेज़ी से कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होगा। और हमें चाहिए भी यही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारा वेट इतना ज़्यादा कम हो जाए कि हमें परेशानी आने लगे। ठीक है? तो अब हम अगले सेट करेंगे। हमारा डिस्कस हो रही है भाई, पैर ऊपर करें किससे हर तरह का करें, तो फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ और करते हैं। ठीक है? तो अब आप देखें, क्योंकि हम सबकी सलाह मशवरा से काम करते हैं। अगर किसी को थकान हो रही है या किसी को कोई परेशानी है तो हम उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं, करते उतनी है जितनी सब रजामंद हो। अब देखिए, ये शर्मा जी का सुझाव है कि अगर इसको इस तरह उठा जाए, तो वो इस तरह भी कोशिश करते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं। देखिए, कोई एक्सरसाइज है अगर आपसे पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे मान लो, तो ऐसी परेशानी नहीं है कि हम उसे नहीं करेंगे, उसका करने की कोशिश तो करें, कोई रास्ता तो निकालें। ये जब ही हो सकता है जब आप अपने अच्छे मन से, यानी कि उत्साही मन से उसे करने की कोशिश करें। अब ये देखो, 1 किया है मैंने और ये 2, बिना किसी के टच के धीरे धीरे आप इसमें प्रवीण होते जाएंगे। ये तीसरा सेट है
और ये 4, सॉरी सेट नहीं है, और ये 5, इस तरह काउंटिंग करके मैं 10 का लगाऊँ। और शर्मा जी देखो दूसरा तरीका है, तो वो उसको इस तरह से मूवमेंट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, है ना। और साथ वाले भी कर रहे हैं और बिट्टू भी कर रहा है, केवल बिट्टू सही कर रहा है और उसके पैर भी बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, है ना। और क्योंकि वो बिल्कुल जवान है और कर सकता है। चलो हमने 10 का ये सेट लगाया और अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे भी आपका पेट में असर पड़ता है। चलो देखिए, रेडी 1 2 3, है ना। अब यहाँ हमने ऐसे घुटने दोनों जोड़े, कोशिश करें घुटने जोड़ने की। और ये 1 2 3, ये इसको हम 50 तक काउंटिंग करेंगे। आप इससे क्या होता है कि साइडों की जो पेट के साइड में जो चर्बी होती है, जैसे जैसे कमर के ऊपर ऊपर, है ना, जहाँ पसलियाँ नीचे होती, पसलियों के नीचे, वहाँ की जो चर्बी होती है वो तेज़ी से कटती है। और इससे रेगुलर आप करेंगे तो आपकी जो सांसें हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी आप बॉडी में तेज़ी से खींचते हैं। देखो कोई भी एक्सरसाइज है, अगर आप हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या देखिए आसपास अच्छे पेड़ हैं और उनके नीचे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ अच्छी पर्याप्त है। और केवल थोड़ी सी हल्की फुल्की सर्दी है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है कि हम नहीं कर पाएँ। तो ये एक्सरसाइजें हैं, ये 50 का सेट करेंगे, इससे आपके पेट की सारी चर्बी ख़त्म होती है। और ये फ़ैट लॉस और वेट लॉस और 6 पैक की तरफ ले आने वाली एक्सरसाइजें हैं। चलो हमने ये सेट कंप्लीट किया है। अब हम देखिए हमारे 24 मिनट की ये वीडियो है बड़ी, और ये करीब करीब कंप्लीट ही होने वाली है ना। ज़्यादा अब इसमें और कुछ हम चेंज करेंगे नहीं। अब हम देखते हैं कि भाई चलो हमारा वीडियो सही बन रहा है नहीं बन रहा है। अब हमने थोड़ा इसका जगह चेंज किया है ना। चलिए, तो अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे टांगों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो हम देखिए शर्मा जी को भी आगे ला रहे हैं, यहाँ यहाँ। ठीक है, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, रेडी, एक, चलिए रेडी 1 2 3, 1, हाँ, 2, हाँ, 3, हाँ, 4 और ये 5। ये एक्सरसाइज कोई आसान एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अगर आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये भी चलो जाएंगे। इससे एक हमने 20 का सेट लगाने की कोशिश करी। शर्मा जी को थोड़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन मेरा यकीन है अगर हम इसे करते रहें तो ये शर्मा जी इसमें जल्दी मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी घुटनों पे असर पड़ता है, जांघों पे इसका बहुत असर पड़ता है। और ये एक्सरसाइज हमने 2 मिनट करी। अब देखो समय का पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे काउंटिंग कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज है, घुटनों पे और जांघों पे असर होता है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आज के लिए इतना ही। हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अब देखिए शर्मा जी कुछ काम की बातें बता रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको आपके साथ शेयर किया जाए। सुनिए, देखें कुछ सेकंड में शर्मा जी क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है आज के लिए शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चले ठीक है बिट्टू, मज़ा आ गया ना। चलिए धन्यवाद आज के लिए।